बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्विकली आपको अपडेट करेंगे 4-5 अहम ख़बरों से। ख़बरें सारी अहम हैं। एक तो ख़ावर मानिका साहब ने अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी है। मैं समझता हूँ कि एक होती है बुज़दिली, दूसरी होती है बेशर्मी, और बेशर्मी जो होती है वो बुज़दिली से आगे की कोई चीज़ होती है। इस तरह की बेशर्मी, जिस तरह के, या मैं कहना नहीं चाहता था, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लोगों ने वैसे बड़ी बड़ी बात की है, लेकिन बहरहाल ही इज़ गोइंग टू मच बिलो द बेल्ट, टू मच बिलो द बेल्ट। और अपनी साबिक एहलिया के हवाले से इस तरह अदालत में पिटिशन दाखिल करना और उनकी निजी ज़िंदगी को इस तरह से लोगों के सामने उछालना और उनके ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगाना, और फिर इतने सालों बाद आपको एकदम ऑल ऑफ अ सडन याद आ गया, जबकि पॉलिटिकली उनके ख़िलाफ़ हालात मामला ठीक नहीं हैं। अगर आप ये कोई इस्लाम के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो आप 5 साल पहले, 6 साल पहले ही जब तलाक हुई थी तब आप कर सकते थे, लेकिन आप अब आके कर रहे हैं जबकि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, देर बोथ ऑलरेडी इन हॉट वाटर्स, और उनके ख़िलाफ़ केसेस का इंदराज सबको पता है कि है, और क्या सूरत हाल है ये भी सबको पता है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो वहाँ पे आपका बतौर टूल इस्तेमाल होना अपनी साबिक एहलिया के ख़िलाफ़, और आपका ये कहना कि मैं 3 गवाह पेश करता हूँ, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़, और गैर शरई निकाह किया है बुशरा बीबी और इमरान खान ने, दौरान इद्दत निकाह करके गुनाह किया है और फ्रॉड पर मबनी शादी की है, तो ये बातें अपनी साबिक एहलिया के हवाले से 6 साल बाद करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बिलो द बेल्ट है, घटिया है, बेशर्मी है, और किसी हद तक यानी हर हद तक बेगैरती है। मैं सिर्फ वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसके अलावा और कोई मुझे समझ नहीं आती है कि इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। इसके अलावा मेरी समझ में तो नहीं आता है। मतलब कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं जब रिश्ते में होते हैं, ताल्लुक़ में होते हैं, रिश्ता इज़्दिवाज में जब मुंसलिक होते हैं, और अगर वो रिश्ता ख़त्म भी हो जाए तो एक शर्म, लिहाज और एक दूसरे के अमानतदार होते हैं, और इस तरह एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी या एक दूसरे को इस तरह से लोगों के सामने तमाशा बनाना, उछालना करना, एक तो वही बहुत घटिया अमर होता है, और दूसरा फिर खालिसतन जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रख के देखा जाए तो इसके जो मुहर्रकात आपको नज़र आएंगे वो और भी ज़्यादा इस हरकत को घटिया बना देते हैं। तो उस वजह से मुझे तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि ख़ावर मानिका कैसे अपने बच्चों को फेस करते होंगे, अपनी बेटियों को क्या कहते होंगे, अपने बेटों को क्या कहते होंगे कि उनकी वालदा के ख़िलाफ़ वो इस तरह की जो गुफ्तगू कर रहे हैं और पिटिशनें डाल रहे हैं, और गवाहान देता हूँ जी, और इद्दत की मुद्दत में निकाह हुआ था और पहले खामोश थे, और उससे पहले की भी जो उनकी गुफ्तगू थी सारी शाहज़ेब खानज़ादा के शो में, उसमें जितना कुछ भी उन्होंने कहा जी कि मैं इधर होता था तो वो फ़ोन पे बात हो, वो बड़ी घटिया थी, बिलो द बेल्ट, एक नेक्स्ट लेवल था, एक नई तारीख़ रकम कर रहा है ख़ावर मानिका। और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अफसोसनाक है, और मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किसी के बारे में करना चाहता था, लेकिन एक शख्स जब तुल जाए, कुछ सेट नॉर्म्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड्स होते हैं आपकी सोसाइटी, कुछ रीत रवायात, कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होते हैं, और आप अगली नस्ल को बताते हैं कि बेटा दैट इज़ हाउ यू एक्ट ग्रेसफुली, दैट इज़ हाउ यू एक्ट विद डिग्निटी, और इसके अंदर ग्रेस है या डिग्निटी है, वक़ार है, और उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर कोई शख्स कोई इतनी बुरी एग्जाम्पल सेट करे जिससे माशरे का वो फैब्रिक जो है वो टॉन हो, वो फटे, या उसके अंदर शगाफ डले, तो फिर उसके हवाले से बात करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी होता है। इस वजह से मैंने ये रिमार्क्स पास किए हैं। बहरहाल इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले 180 मुकदमात हैं, उनमें से एक दरख्वास्त अब ख़ावर मानिका की भी है, जिसमें ख़ावर मानिका इद्दत की मुद्दत में निकाह के हवाले से जो पहले भी एक पिटिशन गई थी जो कि वापस ले ली गई थी 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा मैंने वीलॉग में बताया था, और अब समझ आ रहा है कि वो वापस क्यों ली गई थी। इतने अच्छे नहीं थे वो मुदई साहब के, उन्होंने एम ही वापस ले ली। मेरे ख्याल में बाकायदा तौर पे ये प्लान के ज़रिए वो पिटिशन वापस ली गई है, और अब नया मुद्दई खड़ा किया है जो कि घर का भेदी लंका ढाई वाली सूरत हाल है, और उसने 3 गवाहान दिए हैं, और अब ये मामला इस तरह से आगे चलेगा, और अब ज़ाती ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस तरह से सियासत की जीनत बनेंगी और अदालतों की जीनत बनेंगी, और उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जाएगी। और ये ख़ावर मानिका एक छोटा सा अदना सा एक, क्या और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं,
कि बिल्कुल ही एक क्या कह सकते हैं, अदना सा मोहरा है इस सारी बड़ी गेम का, प्लानिंग का, जो कि पूरा एक पहाड़ खड़ा किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। तो उसमें ये छोटा सा बेचारा मोहरा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही इसकी लेगेसी रह जाएगी, यही इसकी नेकनामी और शोहरत यही रह जाएगी कि इस तरह से खावर मानिका बाद में इस्तेमाल। अब आप सोचेंगे किधर वो जी पैदल जा रहे हैं दरगाह पे, वो हज़रत बाबा फरीदगंज शकर साहब के मज़ार पे जी पैदल जा रहे हैं, और रात को पैदल जा रहे हैं, और उनको मानते हैं और बड़े अकीदतमंद हैं, और तसव्वुफ़ और रूहानियत, और हमारा इतना पुराना घराना है, और मेरा बाप जी MNA था अयूब खान के ज़माने में, और ख़ानदानी लोग हैं और ख़ानदान की रवायात है, वो सब कुछ। अब मैं तो वो लफ्ज़ नहीं वैसे इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो PTI के जो मरवत साहब है ना, उनका बड़ा आजकल वायरल हुआ हुआ है कि वो सब कुछ तो बढ़ गया ये खावर मानिका की इस हरकत के। अपना ख़ानदान, उसकी नेकनामी, उसकी ग्रेस, उसकी डिग्निटी, अपना ब्यूरोक्रेट होना, सारी ज़िंदगी की ब्यूरोक्रेसी की नौकरी, और फिर वो रूहानियत का जो बताया जाता था, और जो रातों को पैदल चल के जी जा रहे हैं और झाड़ू दे रहे हैं और इस तरह से मज़ार शरीफ की सफाई कर रहे हैं और फूलों की चादर, वो सारा कुछ जो है मलियामेट हो गया। वो जितना भी एक इमेज खड़ा किया हुआ था अपनी फैमिली के लिहाज हवाले से, वो सारा कुछ फारिग कर दिया खावर मानिका ने ये हरकत करके, जो बिलो द बेल्ट है, घटिया है। तो इस वजह से इसका जिक्र करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के बंदे जो है ना, वो ओवरऑल माशरे के लिए कोई अच्छा असर नहीं छोड़ते। बहरहाल आगे चलते हैं जी। एक आम शहरी ने मिसकॉन्डक्ट और जानिबदार होने की पिटिशन डाली है सदर ममलिकत आरिफ अलवी के ख़िलाफ़, और उसने कहा है कि PTI के हक़ में है, तारीख़ इलेक्शन की नहीं दी है तो बड़ा गलत किया, और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे दस्तखत ना करके जानिबदारी का सबूत दिया है। तो सदर ममलिकत के हवाले से आपको अगर याद हो, मैं काफ़ी दिन पहले से आपको ये बता रहा हूँ कि एक नज़र आ रहा है कि एक शिकंजा, एक वेब बनाने की कोशिश की जा रही है उनके इर्द गिर्द, और वक्त आने पे उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अभी ख़ास तौर पे जो अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट है, जिसकी तारीफ़ बड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी कर रहे हैं, और लेटली एक सीनियर लॉयर हैं सलमान अकरम राजा साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट भी किया, उन्होंने भी अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट जो इजाफी नोट है उसकी तारीफ़ ये कह के की है कि उसमें बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बातें की है। लेकिन आप मेरी आज की बात याद रख लें, ये इतना सादा नहीं है। अतर मिनल्ला साहब का वो इजाफी नोट, जिसकी PTI के मेंबर या रहनुमा के तौर पे सलमान अकरम राजा साहब तारीफ़ कर रहे हैं, इसी नोट को बुनियाद बनाया जाएगा सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ आगे चलने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप में ना थोड़ी सी एक वो आपको, यू शुड हैव द एबिलिटी टू सेंस कि अगर कोई चीज़ आ रही है ना, मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, 90 दिन की डिले हुई है, और भाई जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को वो 90 दिन की डिले तब नहीं नज़र आ रही थी जब पंजाब और KPK में इंतखाबात का केस चल रहा था, और उमर अता बंदयाल साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते थे कि तारीख दें, और जब वो नहीं देते थे तो 14 मई दिया, और 14 मई पर भी उन्होंने नहीं कराया। एंड उस टाइम पे अतर मिनल्ला साहब को आइन और 90 दिन और आइन की खिलाफ वर्जी और सदर का तारीख देना या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कुछ सामने नहीं आया। उनके अपने टेक्निकली ग्राउंड्स थे जिनको बुनियाद बना के ही वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द कैंप, ही वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। लेकिन आज उन्हें वो सब कुछ याद आया है, तो PTI वालों को या सलमान अकरम राजा साहब जिन्होंने अभी नई नई सियासत ज्वाइन किया, उनको लग रहा है कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है और शायद PTI को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है। 90 दिन में इंतखाबात और आइन को तोड़ने वालों को एहतसाब किए बगैर वो कब्रों में चले गए, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन ये जो बातें हैं और ये जो इजाफी नोट हैं, ये आगे जाके आरिफ अलवी साहब के लिए खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये उनके लिए लिखा गया है अपेरेंटली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कि ये मैं नहीं कह रहा कि अतर मिनल्ला साहब ने उनके लिए लिखा है, लेकिन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो प्लान करने वाले हैं, वो अतर मिनल्ला ने तो एक नोट लिख के दे दिया है, चलो उस नोट का इस्तेमाल होगा, उसमें लिखे गए मामलात या उसमें लिखी गई बातों का इस्तेमाल आरिफ अलवी के खिलाफ हो सकता है कि जी इसने तारीख नहीं दी वफाक में। हालांकि वो बेचारा तो कहता रहा इलेक्शन कमीशन को कि तारीख दो,
नहीं तो मैं देने लगा हूं, आओ मुझसे मिलो, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और एंड में जाके अतर मिनल्ला साहब ने आरिफ अलवी साहब का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन का तो चलो किया, लेकिन आरिफ अलवी को भी साथ कहा है कि इन्होंने तारीख नहीं दी। तो ये उन्होंने तारीख नहीं दी, अतर मिनल्ला भी जिक्र कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है। आज इसाम शहरी ने भी कह दिया कि इन्होंने तारीख नहीं दी, और वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अमेंडमेंट्स पे दस्तखत भी नहीं किए थे, तो लिहाजा इनको तो फारिग करें और घर भेजें। तो ये आगे जाके मामला उठेगा। और मेरी आज की बात याद रखें, आतर मिनल्ला साहब का नोट और आरिफ अलवी साहब के हवाले से मेरा तज्जिया। अच्छा जी, एक ये है खबर। दूसरी एक और ख़बर है, 2 वीलॉगर्स हैं जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, और एक ख़बर आई है कि जिसमें ISPR की तरफ से कि उन्होंने दोनों को पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुना दी गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया है। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। ख्याल रहे कि सज़ा पाने वाले पाक फ़ौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने सोशल मीडिया बयानात और वीलॉग्स में पाकिस्तान आर्मी और आला अफसरान के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते थे। तो एक ख़बर ये है, और अगली ख़बर है मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक जगह ख़िताब किया जी, और ख़िताब में उन्होंने कहा है कि आए दिन प्राइम मिनिस्टर्स बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा। बात तो बड़ी पते की है, लेकिन क्या अगर इसका इतलाक सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ पे हो तभी ये बात पते की है, या इमरान खान पे हो तब भी ये बात पते की है। वो कहते हैं आए दिन प्राइम मिनिस्टर बदलने से, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा, अच्छी भली चलती हुकूमत को फारिग किया गया। ये बात भी वैसे दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो अच्छी भली चलती हुकूमत थी उसको फारिग किया गया, और उसके बाद PTI की भी अच्छी भली चलती हुकूमत जो थी उसको फारिग किया गया। लेकिन उधर नहीं आएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, अपनी हद तक रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे, और उधर अपना जवाब पैदा। ये वाली जो डिसऑनेस्टी सियासतदानों में है, ज़ाती सियासी मफाद के लिए, जब तक ये नहीं ख़त्म होगी ना तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, और तब तक सिस्टम में जो लूप होल्स हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि इनके जो रूल्स हैं या इनका जो मेयार है वो अपने लिए और है, दूसरे के लिए और है। अपने लिए असूल और हैं और दूसरों के लिए असूल और हैं। तो वो कहते हैं अच्छी भली चलती फिरती हुकूमत को फारिग किया गया। उस वक्त मुआशी तौर पे सूरत हाल हमसायों से अच्छी थी, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका था, CPAC तेज़ी से चल रहा था, तरक्की हो रही थी। और वो कहते हैं उसके बाद उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई, हुकूमत ख़त्म हुई, और फिर हेरा फेरी की गई, फिर RTS बिठाया गया, और लाने वाले भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना कि आने वाला। यानी कि वो कह रहे हैं RTS बिठा के जो इमरान खान साहब को लाया गया था उनको लाने वाले भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना कि इमरान खान साहब ख़ुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अब ये जितनी भी तनकीद कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, सवाल वही है कि अगर वो उस सारी सिचुएशन के विक्टिम वो हैं फिर तो ये सारा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर ये सारी सिचुएशन के विक्टिम इमरान खान है तो फिर ये कैसे दुरुस्त हो रहा है। इन डबल स्टैंडर्ड्स का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं बनना। ये जो कहते हैं ना जी हाइब्रिड निज़ाम है और ऐसे है और वैसे है और जमहूरियत, ये खुद जमहूरियत से जो जमहूरी नुमाइंदे हैं वो सिंसियर नहीं है, क्योंकि इनको जमहूरियत सिर्फ अपने लिए याद आती है, दीगर जमहूरी कुव्वतों के लिए याद नहीं आती है। जब दीगर जमहूरी कुव्वतों के साथ यही कुछ हो रहा हो जिसका जिक्र मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं कि हुकूमत चली गई, घर भेज दिया, साजिश हुई, हेरा फेरी हुई, RTS बिठाया, यही सब कुछ जब आपने सियासी मुखालिफ के साथ हो रहा होगा तो वो सब कुछ दुरुस्त भी होगा, उसका जवाज़ भी होगा, उसके रीज़न्स भी होंगे, उसका मंतक भी होगा, उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा, उसको जस्टिफाई भी किया जाएगा, और उसकी बुनियाद पर फ़ायदा उठा के
सीढ़ी बना के उस चीज को आके इक्तदार की कुर्सी पर बैठा भी जाएगा। ये हिस्ट्री है एंड दिस हिस्ट्री साइकिल हैज रिपीटेड इटसेल्फ टाइम एंड अगेन इन पाकिस्तान राइट फ्रॉम द टाइम कि आप उठा के देख लें कि कोई भी सियासी हुकूमत आई है और उसके बाद से यही कुछ हो रहा है। और इसीलिए एक म्यूजिकल चेयर्स है, एक विशियस सर्कल है, और उस विशियस सर्कल और म्यूजिकल चेयर्स में तमाम स्टेक होल्डर्स इतने ज़्यादा मसरूफ हैं कि वो इसी के ऊपर फोकस रखते हुए इसी पर सारी एनर्जी अपनी लगा देते हैं और असल इशूज़ के ऊपर एनर्जी लगती नहीं है। और हम यहाँ पे बैठ के वही बात करते रहते हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे क्यों है, गुर्बत क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, महंगाई क्यों है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों नहीं है। वो देखें चांद पे चला गया, उसने जी समिट होस्ट कर लिया, उसको रेड कार्पेट मिल गया, पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं। न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद ओआईसी को फाल क्यों नहीं कर पा रहे। उम्मत मुस्लिमा में ये है, आईएमएफ के सामने क्यों हमें हाथ फैलाना पड़ता है। यही सारी बातें हम लोग तो करते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने इनको दुरुस्त करना है वो ये करते रहेंगे, जिसका जिक्र मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन अपने खिलाफ हो रहा है तो उनको बुरा लगता है, इमरान खान के खिलाफ हो तो उन्हें ठीक लगता है। ये हिपोक्रेसी, ये मुनाफिकत जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मामलात ऐसे ही होंगे। आज मियां नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं क्योंकि इमरान खान की बारी है, कल को फिर मियां नवाज शरीफ की बारी इसी तरह आ सकती है। तो ये फैसला फिर सियासतदानों ने करना है। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।